आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 18 फॉर्मूला ऑडिटिंग चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला ऑडिटिंग एक ग्रुप का नाम है। ये देखिए, फॉर्मूला ऑडिटिंग। तो इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं, आज इन सभी चीज़ों को हम कंटेन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि ट्रेड प्रेसिडेंट्स क्या होता है, ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है, शो फार्मूला, इवेल्यूट फार्मूला, वॉच विंडो, और ये सारे ऑप्शंस को आज हम कंटेन करने वाले हैं। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स देख रहे हैं तो आप इसे कम्प्लीटली देखिएगा। और इस बेसिक कोर्स के अलावा भी हमारे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं तो हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट का भी कोर्स है, जिसे कि आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे HTP कंप्यूटर एजुकेशन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, कुछ इस तरह से आपको ये सर्च करना है और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी हमारे कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए, अगर आपको वेब बनानी है, वेबसाइट डेवलप करनी है, तो हमारे पास एडवांस डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसकी फ़ीस 500 रुपीज़ पर मंथ है ओनली, जिसमें आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML, CSS, CSS3, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप 4, SQL, PHP, MySQL सिखाया जाएगा, और API और वर्डप्रेस को सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। और भी हमारे कई सारे कोर्स हैं, आप जाके इसे एक्सप्लोर करें और आपको इनमें से जो कोर्स पसंद आता है उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करिएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो चीज़ आपको लिखी हुई है, जैसे कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना होगा इस नंबर पे, तो आप इसे सेंड कर दीजिएगा। और इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी होगी, आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। देन उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी तो, और इसे इस नंबर पे सेंड कर देना है, और इसी नंबर पे आप अपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करोगे। ओके, तो जाइए, जाकर इस वेबसाइट पे आप हमारे कोर्स को एक्सप्लोर करिए, देखिए कौन सा कोर्स आपको पसंद आता है। जो कोर्स आपको पसंद आता है उसे आप ज्वाइन करिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन में और आपको लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे ओपन कर लीजिएगा। चलिए, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स किस तरह से काम आता है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। मैं इन दोनों का, ये चलो इन तीनों का टोटल मैं चाहता हूँ, दिस दिस दिस, इन तीनों का टोटल, और ब्रैकेट करता हूँ क्लोज करके, एंटर करता हूँ। अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि जो ये आंसर निकला है वो इनमें से कौन कौन से सेल को सेलेक्ट करके निकला है, आपको ये चीज़ पता करनी है, तो आप कैसे पता करोगे? जिसका निकालना है आपको, उसको ऐसे सेलेक्ट करना उस पर, देन उसके बाद ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स सा बन गया है, और आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज़ किससे निकली है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस इज इक्वल्स टू दिस वन। मैं इन दोनों को प्लस करके एंटर करता हूँ। तो अब इस पर आप क्लिक करिए और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा किन दोनों को प्लस करके ये आया है। कुछ आपको आया है ये समझ में? ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ इन एरोस को, तो आप रिमूव एरो पे क्लिक करिए, एरो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगला है ट्रेस डिपेंडेंट्स। अब इसका मतलब ज़रा ध्यान से समझिएगा। ट्रेस डिपेंडेंट, अब अगर मैं ये वैल्यू चेंज करूँ 32, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले लगे हैं, टोटल परसेंटेज और ये दोनों, या फिर ये जो भी फॉर्मूले लगे हैं, उनमें क्या चेंज आएगा? जब मैं इसको यहाँ चेंज करता हूँ, 32 की जगह 1 करके एंटर करता हूँ, तो देखिए कहाँ कहाँ चेंज होएगा। ध्यान से जरा देखिएगा, एंटर करता हूँ मैं, तो देखिए एक यहाँ चेंज हुआ और एक यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो देखिए 96 की जगह क्या होगा, 32 की जगह क्या होगा। देखिए 96 की जगह 127 था, और यहाँ पे 42 था। अभी अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ तो ये चेंज हो रहा है, कौन? ये दोनों।
अब यहाँ पे आपको चेंज करके देखना पड़ रहा है बार बार कि अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू अगर चेंज करता हूँ तो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया गया है, इस सेल को पुट किया गया है, जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करो, इसे सेलेक्ट रखो और यहाँ ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक कर दो, तो जिससे देखो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या, देखो ये पता सीधा चल रहा है कि सबसे पहले ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें चेंजेस होंगे और इसके थ्रू ये चेंज होगा, ये देखो, क्योंकि हमने इसी के थ्रू टोटल को, ये परसेंटेज को टोटल के थ्रू हमने निकाला है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस से जो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमने किससे निकाला था, इन तीनों से निकाला था। ओके रुको एक मिनट, ये हमने किससे निकाला था, जो ट्रेस प्रेजेंट्स करते हैं इन दोनों से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करूँगा तो देखना क्या क्या चेंज होगा। 56 अगर मैं चेंज करता हूँ तो टोटल चेंज होगा, एक तो ये और एक ये चेंज होगा। ठीक है, तो मैं इस पर कर्सर रखता हूँ और ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आया, एक ये चेंज होगा और एक ये, इसने शो कर दिया ना कि अगर मेरे को चेंज, और मैं चेंज करके आपको दिखा भी देता हूँ, 55 कर देता हूँ, देखना दोनों में से एक कम हो जाए, 97 12, यहाँ 6 और यहाँ 1 हो जाएगा, देखो हो गया 196 और यहाँ पे 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ट्रेस डिपेंडेंट्स और ट्रेस प्रेसिडेंट्स, और रिमूव एरो तो आपको पता ही हो गया होगा रिमूव करने के लिए। ठीक है, अगला है शो फार्मूला। शो फार्मूला बस क्लिक कर दीजिए आप इस पर, जितने आपके शीट पे फार्मूले होंगे वो सभी फार्मूले शो हो जाएंगे। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए जो भी फार्मूले थे सब शो हो चुके हैं। ठीक है, आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका एरर चेकिंग। अभी आप इसे स्किप कर दीजिए, इसे हम अगली वीडियो में कंटेन करेंगे। अगला है एवल्यूट फार्मूला। एवल्यूट फार्मूले का मतलब होता है कि जो हमने फार्मूला लगाया है उसे किस तरह से लगाया गया है, मतलब सबसे पहले कौन सी वैल्यू ली, देन उसके बाद क्या किया, ये जानने के लिए आप एवल्यूट फार्मूले का यूज़ करते हो। तो कैसे पता चलेगा, जैसे मैं ये सम वाला फार्मूला यही लगा, इसी को देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे लगा, कैसे रखा है इस वाले पे, एवल्यूट फार्मूला पे क्लिक किया तो जो यहाँ ध्यान से आप देखो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इक्वल्स टू, देखो सम लगा है। अगर नहीं दिख रहा है तो जो वेट करिए, मैं इसे जूम करता हूँ। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा अब आपको। ये यहाँ देखो क्या लिखा है, सम D2 कॉलन F2। ठीक है, अब एक बार एवल्यूट पे क्लिक करो तो बताएगा D2 की वैल्यू क्या ली इसने। ओके, ये सीधा अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, सम लिया और सीधा इसको सेलेक्ट किया और एवल्यूट कर दिया, इसलिए ये ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रहा है। हमने ये लगाया फॉर्मूला जिससे कि ये वैल्यू आ गई। जब हम दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये था ये वाला फार्मूला जिसे हमने, इस वाले को जिसमें हमने ये दो फॉर्मूले अलग अलग लगाए थे, मतलब दो सेल को अलग अलग सेलेक्ट करके किया था। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाते हैं एवल्यूट फार्मूला पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए D2 है पहले, D2 की वैल्यू क्या है 55 में प्लस हुआ क्या F2 की वैल्यू क्या है 56। जब दोनों को प्लस कर दिया तो 111 आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एवल्यूट फार्मूला। ठीक है, इवैल्यूएट का मतलब बस चेक करके देखना है कि किस तरह से आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है कि आप जब किसी शीट के एड्रेस को, इसमें ना हम वॉच विंडो में आप शीट के एड्रेस को, सिलेक्शन को ऐड कर दोगे तो ये बताएगा कि उस सेल में, उस शीट में उसकी जगह क्या क्या लिखा हुआ है, जिसे मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। वॉच विंडो पे क्लिक किया, देखो ऐड वॉच दिख रहा है, इस पर क्लिक किया और इसमें मैं रेंज दे देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने रेंज दे दी और ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए इसमें एक टेबल बन जाएगी, ओह गलती इधर आ गया, एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर हर एक सेल का मतलब सब कुछ दिखाएगा यहाँ पे कि सेल नंबर C1 में क्या वैल्यू है, नेम वैल्यू फार्मूला कोई लगा है नहीं लगा, देखो C1 में नेम लगा हुआ है। ठीक है, D1 में हिंदी लिखा हुआ है, देखो D1 में हिंदी लिखा है। ये देखो G2 में फॉर्मूला लगा है सम D2 F2, देखो G2 कहाँ पे है, यहाँ पे G2, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। H2 में भी फॉर्मूला लगा होगा, ये देखो
ठीक है, आया समझ। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस में फॉर्मूला लगा है, किस में फॉर्मूला नहीं लगा है, और उसकी क्या वैल्यू है और क्या नेम है। जो हमने लास्ट टाइम नेम डिफाइन किए थे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे अगर आप किसी भी सेल या सिलेक्शन का नेम चेंज करोगे तो। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ फिलहाल। अब जरा ध्यान से देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन को। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ से कोई नंबर चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ 70 करता हूँ, तो टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और टोटल जब चेंज होगा तो परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो एंटर करता हूँ, देखो हो गया दोनों चेंज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, मैं वैल्यू डाल दूँ और जब मैं चाहूँ तब जाके चेंज हो। तो आप इसको यहाँ से मैनुअली पे क्लिक कर लेना, मैनुअल पे। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और एंटर करता हूँ। देखना इन दोनों पे कोई चेंजेस नहीं होएगा। एंटर किया मैंने तो कोई चेंजेस हुआ, 210 यहीं पे है और 70 यहाँ पे भी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। तो देखो ये कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कैलकुलेट नाउ वाला सिर्फ एक फार्मूले के लिए। लेकिन अब आप कैलकुलेट शीट पे कर दोगे तो जितनी भी शीट होंगी ना, मतलब जितनी भी करंट शीट में जहाँ जहाँ आपने चेंजेस किए वो सारे एक साथ चेंज हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेट शीट पे क्लिक करते हो तो। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों चेंज होने चाहिए। कैलकुलेट शीट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये चेंज हो गया। ओके, ये भी चेंज हो गया होगा आई थिंक, कैलकुलेट नाउ, हाँ ये भी चेंज हो गया हम लोगों का। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।